संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा को घेरने वाली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद में महंगाई पर कॉलिंग अटेंशन दिया है और इस पर व्यापक चर्चा की मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में बाढ़ का जिम्मेदार प्रदेश की मनोहर सरकार को ठहराया है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त फसलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने और बाढ़ से जूझ रहे गांव का 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग भी सरकार से की है। सेशन शुरू हो रहा है 20 तारीख से, क्या तैयारियां, क्या अहम मुद्दे? इसमें कई मुद्दे रहेंगे। एक मुद्दा जो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज खाने की वस्तु हों, चाहे सब्जी हो, चाहे वो अपना दाल हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, जो रसोई गैस जिसको कहते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। आज तक इतने स्तर पे पहुंचा नहीं। तो महंगाई कम करने की बात थी। जब 400 रुपये पर सिलेंडर था तो आज वो 3 गुना हुआ है। तो इसका क्या जवाब सरकार के पास? ये महंगाई का मुद्दा हम जरूर, क्योंकि आज बच्चों की स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई, और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए, और साथ में महंगाई की मार। तो आज इस महंगाई की बात को लेकर मैंने कॉल अटेंशन नोटिस देने का काम किया है। इसके साथ ही बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग हुड्डा ने की है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ की ट्रक यूनियन द्वारा आयोजित एक भंडारे में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने जा रही है। सांसद हुड्डा ने बताया कि उन्होंने महंगाई पर कॉलिंग अटेंशन दिया है और इस पर व्यापक चर्चा करने की मांग भी की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बाढ़ के लिए मनोहर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार ने यमुना नदी के तटबंध मजबूत नहीं किए। यमुना में अवैध खनन और सरकार द्वारा दादुपुर नलवी नहर बंद करने से भी हरियाणा को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही है। दीपेंद्र हुड्डा ने बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपए देने, बाढ़ग्रस्त फसलों के लिए प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा देने और बाढ़ से परेशान ग्रामीणों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग सरकार से की है, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंडियन नेशनल लोकदल में भी तंज कसा है। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इनेलो गठबंधन के नाम पर अफवाह फैल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर प्रदेश की 90 विधानसभा सीटें जीतने में सक्षम है। उनका कहना है कि कांग्रेस का गठबंधन लोगों की भावनाओं के साथ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में आने वाले चुनाव में 100% बदलाव होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल खराब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहाँ हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी, उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गाँव को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गाँव प्रभावित हो गए हैं, उन गाँव केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गाँव को 3 महीने का बिजली का बिल जो है उसकी माफ़ी दी जाए, क्योंकि सारे 36 बिरादरी इफेक्ट हो जाती है। तो ये 3 महीने का बिजली का बिल की माफ़ी मिले, ये भी मेरी मांग है। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अलग अलग पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, कांग्रेस भी इकट्ठी हुई, आज मीटिंग चल रही है, क्या देखते हैं किस तरीके से उनको हराने में कामयाब होगी? हरियाणा के अंदर 100% जो है लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के अंदर हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि जेजेपी बीजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में भी गठबंधन की तैयारी, क्योंकि नेशनल लेवल पे गठबंधन किया जा रहा है, तो क्या इनेलो जिस तरीके से बात कह रही है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा के 3 करोड़ हरियाणा वासियों के साथ है। हमारा गठबंधन जो है लोगों की भावनाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सक्षम है। 90 की 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रही है। जहाँ तक इनेलो की बात है, वो इस तरह की बात इसलिए करते हैं अपने वर्कर को रोकने के लिए।
जब जिस पार्टी की हवा होती है उसी से चलाते हैं कि इससे हमारा गठबंधन हो सकता है। अभी बीजेपी की हवा आई थी तभी कह दिया था बीजेपी से हो सकता था, और अब कांग्रेस की हवा आ गई हरियाणा में तो कांग्रेस से हो सकता है। तो इनेलो का ये पुराना है, इसमें कुछ ऐसा कोई